लास्ट क्लास में हमने ये सैलरी शीट बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम दिया है, पर्सन के डेजिग्नेशन और मंथली सैलरी, उसके बाद मंथ के डेज और लीव डेज, पे डेज, नेट सैलरी। मतलब ये तो कि महीने में कितने दिन है। ठीक है, उसके बाद छुट्टियां कितनी हुई और कितने दिनों की सैलरी देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी। और कैलकुलेशन कैसे की थी, राउंड का फॉर्मूला बता दिया था कल कैसे लगेगा, बता दिया था, नहीं बताया। चलो सारे फॉर्मूले मैं दोबारा लगा के बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको, लेकिन इसमें मैं कुछ चेंज भी करता हूँ। अभी हमने मंथ डेज यहाँ पे ले रखा है, तो हम यहाँ पे इसको अलग करते हैं। यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले वाले को। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं मंथ। ठीक है, यहाँ दे देते हैं कि मंथ कौन सा है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, कौन सा है। उसके बाद हम अलग से दे देते हैं मंथ डेज। ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं मंथ डेज अलग से, और ये वाला कॉलम कर देते हैं डिलीट, ये वाला मंथ डेज वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ से फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे मंथ, मंथ के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे कि भी हम मंथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी मंथ होगा हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो मंथ डेज है ये ऑटोमेटिक आने चाहिए, कि जैसे ही मैं यहाँ पे अप्रैल करूँ तो यहाँ पे 30 दिन आ जाए, मई करूँ तो यहाँ पे 31 दिन आ जाए, अगस्त करूँ तो 31 दिन आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड में जो मेरा प्रिंट से बाहर का एरिया है, या अगली सीट पे, दूसरी सीट पे मैं एक बार यहाँ कर लेता हूँ, इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली, मंथ और मंथ डेज। ठीक है, जनवरी से बना लेते हैं, जनवरी, और दिसंबर तक हम ये लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। जनवरी फरवरी मैंने लिख रखा है, तो सारे मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल अपने आप कर देगा। यहाँ प्लस के निशान पे आएंगे और मैं इसको ऐसे ड्रैग करके खींच लूंगा इसको। ठीक है, और ये अपने आप टाइप कर देगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने लेके जाना है दिसंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने दो टाइप किए, बाकी एक्सेल ने कर दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे मंथ डेज देने हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में 28, मार्च में, अप्रैल में, जून में, अगस्त में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिस्ट लेके आना चाहता हूँ, कि यहाँ पे मैं लिस्ट में से सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, डाटा में, और डाटा में जाऊँगा मैं डाटा वैलिडेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है, जहाँ पे मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है, मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाटा टैब में जाऊँगा, और डाटा टैब से डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टैब मिलेगा डाटा वैलिडेशन का, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन है, और यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है,
लिस्ट में मुझे यहाँ पे सोर्स देना होगा कि कहाँ से लिस्ट उठानी है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। ये आ गया मेरा सोर्स जहाँ से इसने लिस्ट उठानी है। ठीक है, इसके बाद इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिस्ट तैयार होगी। यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके सामने जो मैंने डेज लिखे हुए ना वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जनवरी लिखा हुआ है और जैसे ही मैं यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट करूँ तो 31 दिन आ जाए, फरवरी सिलेक्ट करूँ तो 28 दिन आ जाए। इसके लिए फॉर्मूला होता है वी लुकअप। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको इससे अटैच करूंगा। यहाँ पे एक्सेल क्या करेगा, जो मैं यहाँ टाइप करूंगा वो यहाँ से ढूंढेगा और यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा वी लुकअप का फॉर्मूला, टाइप करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। वी का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल लुकअप का मतलब ढूंढना। ठीक है, वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, ढूंढना क्या है, ये ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद कोमा, फिर ढूंढना कहाँ से है, टेबल एरे कौन सा है, तो ढूंढना यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब कौन से कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। कॉलम इंडेक्स, जैसे यहाँ पे मेरे दो कॉलम है, दो कॉलम है, हो सकता है मैंने यहाँ पे 5-7 कॉलम और उसमें मैंने किसी एक कॉलम की ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे जो मैंने टेबल एरे सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो वैल्यू ढूंढनी है वो दूसरे नंबर पे है, पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तो दूसरे कॉलम की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा। फिर ये कह रहा है कि आपने अप्रोक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है, कि भाई जैसे फरवरी लिखा हुआ है, फरवरी का एग्जैक्ट मैच करना है यहाँ से या इससे मिलता जुलता कुछ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करूंगा, तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट मैच पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब मान लो मैंने ये तो हाइड कर दिया है, ये वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे नहीं दिखेगा सीट पे। एक तो ये मैंने इस सीट पे यहाँ से इसलिए दिखाया कि थोड़ा इजी हो जाएगा ये लगाना, नहीं तो आप इसके लिए वर्किंग के लिए दूसरी सीट लोगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरी सीट लोगे और उस सीट में काम करोगे आप। ठीक है, वहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो, जब जैसे ही मैं यहाँ पे आ, कोई सा भी मंथ सेलेक्ट करूंगा तो उसके दिन सामने आ जाएंगे। ठीक है, दिसंबर सेलेक्ट किया, 31 आ गए। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला लगाना है, ये पे डेज निकालने हैं या सैलरी निकालनी है, तो यहीं से निकालनी है हमने, पे डेज ये लेने हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम सैलरी बनाएंगे, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, तो हम फॉर्मेट को एक बार तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हमने कॉपी पेस्ट करना है उसको। ठीक है, जैसे अप्रैल की सैलरी बनाई है, फिर उसके बाद हमने मई की बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसी सीट को कॉपी कर लेंगे आगे। ठीक है, सारा कुछ बना होगा, बस सिर्फ हमने यहाँ से क्या करना है, मंथ चेंज कर देना है। पहले हम अप्रैल की बना रहे हैं, फिर मई की बनाएंगे। ठीक है, अब अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पे डेज निकालना था, तो यहाँ पे हमारे मंथ डेज थे और मंथ डेज में से हमने लीव डेज निकाल लिए, पे डेज आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हमने यहाँ करना है, यहाँ पे हमने पे डेज निकालने हैं। पे डेज निकालने के लिए हमें मंथ डेज में से लीव डेज माइनस करने हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब मैंने इसकी कॉपी करके जब मैं यहाँ नीचे लेके आऊंगा इसको, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सही काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखते हैं। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी की और मैं नीचे ड्रैग करके लेके आऊंगा इसको, तो यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कर रहा है तो गलत कर रहा है। गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसकी कॉपी करता हूँ, क्या है, D2 - E4, ये D2 है और ये E4 है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको कॉपी करके आऊंगा तो सेकंड में क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा, और D3 में क्या है, मंथली सैलरी है।
उसके बाद इसमें आएंगे तो यहाँ पे ये D4 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको ड्रैग किया तो ये यहाँ से ये भी कॉपी होता आ रहा है, ये भी चेंज होता आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, कि जैसे मैं इसको कॉपी करके आगे लेके जाऊं तो ये वाला जो सेल है ये लॉक रहे, ये आगे ना कॉपी हो। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सेल को रोकना है। और रोकने के लिए क्या है कि जो ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे D2 एड्रेस दिया ना, जो D है ना, D को मुझे डॉलर के निशान के बीच में करना है। कैसे होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद मैं लगा दूंगा डॉलर का निशान। ठीक है, और D के बाद लगा दूंगा डॉलर का निशान। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेल लॉक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ से नीचे तक लेके जाऊंगा तो फॉर्मूला सही वहीं पे रहेगा। ठीक है, अब ये सारा यहाँ पे D2 में से माइनस कर रहा है, किसी को भी जाके चेक करोगे आप, ये D2 में से माइनस कर रहा है। समझ आया। यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे मैंने अभी डॉलर का निशान टाइप किया था, अभी मैं टाइप नहीं करता, मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, फिर मुझे इस सेल का एड्रेस देना है ये। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, F4 प्रेस करूंगा। जो आपकी फंक्शन कीज है ना, ऊपर वाली रो है जो न्यूमेरिक की, इसमें F4 है तो F4 का बटन दबाऊंगा। F4 से ही अपने आप कर देगा डॉलर के बीच में। ठीक है, उसके बाद माइनस ये। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी करके नीचे तक लेके आऊंगा। ठीक है, ये हो गया, पेडेज मेरे निकल गई। अब मैंने निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब मंथली सैलरी मेरे पास है, मंथ के डेज मेरे पास है, और कितने दिन की सैलरी बनानी है वो मेरे पास है। ठीक है, तो पहले मुझे एक दिन की सैलरी निकालनी है, फिर मुझे 30 दिन की सैलरी निकालनी है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे पेड डेज है उनकी सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस और मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज होगी, भी हो सकता है यहाँ पे पॉइंटों में अमाउंट आएगी। ठीक है, जो ये पॉइंटों में अमाउंट आ रही है मुझे इसको हटाना है, क्योंकि कहीं पे 10 पैसे, कहीं पे 20 पैसे, 30 पैसे, ऐसे करके लास्ट में 2 4 5 रुपए हो जाएंगे ये। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये अमाउंट आ रही है बाद में, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, ये हट जाए। ठीक है, अगर ये अमाउंट 50 पैसे से कम है तो जीरो हो जाए, अगर 50 पैसे से ऊपर है तो इसमें ऐड हो जाए ऊपर। ठीक है, 1 रुपया ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा राउंड। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है उसी को एडिट करूंगा। और दूसरी बात ये है कि इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके आऊंगा ना, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला पुट किया है D2 से, D4 को D2 से भाग किया है, डिवाइड किया है। अब आगे फिर मैं जब इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा तो ये आगे फिर ऐसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे D2 को लॉक करना है। तो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, D2 के बाद F4 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, D2 के बाद F4 प्रेस करूंगा तो ये डॉलर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैंने इसको राउंड करना है, तो मैं इज इक्वल टू के बाद लिखूंगा राउंड। ठीक है, और फिर ब्रैकेट शुरू करूंगा और लास्ट में जाके कॉमा और जीरो लगा दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसकी कॉपी करके और नीचे तक सेम फॉर्मूला पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑटो सम करना है, यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी कॉपी करके और यहाँ तक मैं। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे। एक तो लिस्ट कैसे क्रिएट होगी ये सीखा है, उसके बाद वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगेगा वो सीखा है, उसके बाद सेल को लॉक करना है कैसे होगा। ठीक है, और राउंड का फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक है, आज इतना ही, ये करके देखो।